मुबारक हो। अब आप सबकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का हतमी फैसला हो चुका है और नई किस्त के लिए वैलेट सिम और वैलेट अकाउंट्स के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक अहम नोटिस भी जारी हो चुका है कि आप सब लोग 31 दिसंबर से पहले पहले ये एक काम लाजमी कर लें, वरना आपके पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम को वापस चले जाएंगे। यानी कि आप लोगों के पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से बंद भी हो सकते हैं और आपके पैसे अगर अकाउंट में आ चुके हैं तो ये पैसे आपके बेनज़ीर प्रोग्राम के खाते में वापस चले जाएंगे। तो ये कौन सा काम है, इसको कैसे करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और नई किस्त चेक करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे कि अब आप लोग नई किस्त को वैलेट सिम के जरिए कैसे चेक कर सकते हैं और जिनको वैलेट सिम नहीं मिली वो लोग नई किस्त हासिल कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए नई किस्त हासिल करने का क्या तरीकाकार होगा और क्या जिन लोगों के पास वैलेट सिम नहीं है या फिर जिनको सिम नहीं मिल रही, क्या उनको भी नई किस्त मिलेगी या नहीं, इस हवाले से भी हम आपको बड़ी अहम खबर से आगाह करेंगे। और जिन लोगों को वैलेट सिम मिल चुकी है वो लोग वैलेट सिम के जरिए नई किस्त कैसे हासिल कर सकेंगे, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मामूल के मुताबिक एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में लाजमी देना है कि क्या आप लोग पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करते रहते हैं? अगर हाँ आपको किस्तें मिलती हैं तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है, अगर आपको किस्तें नहीं मिलती तो आपने कमेंट्स में नो लिखना है। और इसके साथ साथ वैलेट सिम का हवाला भी ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको वैलेट सिम मिल चुकी है तो किस नेटवर्क की सिम मिली है, यानी कि टेलीनार, जोंग, यूफोन या जैज़। तो जिस नेटवर्क की सिम मिली है उस नेटवर्क का नाम भी साथ लाजमी लिखिएगा। और इसके साथ साथ जिनको वैलेट सिम नहीं मिली वो लोग कमेंट्स में वैलेट सिम भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आप लोग नो लिख देंगे। तो हम आपको ये क्लियर करेंगे कि आपको वैलेट सिम नहीं मिल रही तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपको मुकम्मल तफसीलात की जानिब लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इसके साथ साथ वैलेट सिम और वैलेट अकाउंट्स के मुतालिक बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है, जिसका आप सब लोगों को इंतजार भी है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त कब से मिलना शुरू होगी। इसमें आपको 13,500 मिलेगा या 14,500 रुपए की रकम होगी। और इससे ज्यादा कहीं आप सब लोगों का ये सवाल भी सामने आया है कि नई किस्त लेने के लिए वैलेट सिम और वैलेट अकाउंट्स का क्या किरदार होगा, यानी कि वैलेट अकाउंट कैसे खुलवाना है और वैलेट सिम के जरिए ये किस्त कैसे हासिल करनी है। इस हवाले से काफी सारे लोग सवालात कर रहे हैं, तो हम आप सब लोगों के सवालात इसी वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का हतमी फैसला हो चुका है और इस नई किस्त का बाकायदा आगाज इसी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है। और 31 दिसंबर से पहले आप सब लोगों को ये काम भी लाजमी करना होगा। अगर आप लोगों ने 31 दिसंबर से पहले ये काम ना किया तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी नहीं मिल सकेगी। और इस वक्त जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं ये उन लोगों के अकाउंट में आए हुए पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम के खाते में वापस जाने वाले हैं। तो 31 दिसंबर से पहले पहले इन 3 किस्म के खानदानों को ये काम लाजमी करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर वो खानदान है जो बेनज़ीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज हैं, किस्तें लेते रहते हैं और उनके अकाउंट में इस वक्त भी उनकी कोई साबका किस्त पड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पर वो खानदान है जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अब नए सिरे से अहल हुए हैं और उनकी पहली किस्त उनके अकाउंट्स में आ चुकी है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में किस्त मौजूद है लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। तो ये पैसे चेक करने के तरीके भी हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो ये इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हुए हैं जिनके अकाउंट में इस वक्त पैसे आ चुके हैं और अभी भी काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग भी हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में पहले अहल थे और किस्तें भी लेते रहते थे, लेकिन कुछ अरसा पहले उन लोगों ने अपना दोबारा सर्वे करवाया था। दोबारा सर्वे की वजह से उन लोगों को आर्जी तौर पर जांच पड़ताल में डाला गया था, जिसकी वजह से उन लोगों के पैसे रुक गए थे। अब जो है कि उन लोगों के पैसे चालू हुए हैं और उनके पैसे अकाउंट्स में भी आ चुके हैं। तो इन 3 किस्म के लोगों के अकाउंट में अगर इस वक्त किस्त मौजूद है तो इन सब लोगों को चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले पहले अपने अकाउंट्स में से ये किस्त निकलवा लें, वरना आपकी ये किस्त वापस हो जाएगी। और हाँ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी आने वाली है। तो इस वक्त जो आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं ये पैसे आपने 31 दिसंबर से पहले ना
نکلوائے تو وہ نئی قسط بھی آپ کو 31 دسمبر سے پہلے نہیں مل سکے گی۔ اسی لیے ہم آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کہ اس وقت اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے پڑے ہیں تو وہ پیسے نکلوا لیں تاکہ آپ کو نئی قسط بھی آسانی سے جاری ہو سکے اور آپ کی یہ والی قسط جو اس وقت اکاؤنٹ میں موجود ہے یہ بھی ضبط نہ ہو جائے۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو نئی قسط کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہیں گے کہ نئی قسط بھی آپ سب لوگوں کو بہت جلد ملنے والی ہے، اور نئی قسط کے لیے ویلٹ سم اور ویلٹ اکاؤنٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ذرا غور سے سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کو ویلٹ سم مل چکی ہے وہ سب لوگ اپنی ویلٹ سم کو ابھی سنبھال کر رکھیں۔ ابھی آپ لوگوں نے ویلٹ سم کے اوپر نہ ہی کوئی کوڈ استعمال کرنا ہے، نہ ہی اس کو کسی ویلٹ اکاؤنٹ میں آپ نے لاگ ان کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ اس نئی ویلٹ سم کو ایزی پیسہ جیز کیش کے اکاؤنٹس میں لاگ ان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نئے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کوئی اکاؤنٹ لاگ ان یا کوئی اکاؤنٹ کریٹ نہیں کرنا، کیونکہ بے نظیر پروگرام کا جو ویلٹ اکاؤنٹ ہے یہ ابھی صرف اور صرف بے نظیر پروگرام کے ہولڈ میں ہے۔ اس کو صرف بے نظیر پروگرام نے ہی استعمال کرنا ہے۔ وہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے آپ کے پیسے اس ویلٹ اکاؤنٹ میں منتقل ہوں گے، پھر آپ لوگ کسی ریٹیلر کے پاس جا کر ڈیوائس کے ذریعے اپنے پہلی قسط نکلوائیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ بے نظیر پروگرام کی یہ جو اب نئی قسط آنے والی ہے اس کے لیے آپ لوگ دو کام کریں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگ فنگر پرنٹ کی ویریفیکیشن کروائیں گے، بایو میٹرک کروائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ آپ لوگ جو ویلٹ سم حاصل کر چکے ہیں اس ویلٹ سم کے اوپر ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ لکھوائیں گے، پھر آپ لوگوں کو یہ نئی قسط مل سکے گی۔ یہ دو کام دونوں کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی نئی قسط آسانی سے جاری ہو سکے۔ تو جن لوگوں کو اس وقت ویلٹ سم مل چکی ہے اس ویلٹ سم کو سب لوگ سنبھال کر رکھیں، اس کے اوپر کوئی کوڈ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کافی سارے لوگ 786 والا کوڈ ملا کر اس کے اوپر ایزی پیسہ یا جیز کیش کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اس ویلٹ سم کو استعمال کر کے ایزی پیسہ یا جیز کیش کی ایپلیکیشن کو لاگ ان کر رہے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے ذریعے آپ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو پہلی قسط آپ کو ملنی ہے یہ آپ کی فنگر پرنٹ ویریفیکیشن کے ساتھ ملے گی۔ اس کے بعد جو دوسری قسط ہوگی اس کے لیے البتہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے کوشش جاری ہے کہ آپ کو ویلٹ اکاؤنٹ موبائل کے اوپر کھولنے کے بعد ہی پیسے جاری کر دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ ایزی پیسہ جیز کیش کا اکاؤنٹ ویلٹ سم پر لاگ ان کریں گے، پھر آپ لوگوں کے پیسے اس اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ تو اس وقت یہ طریقہ کار بالکل کام نہیں کرے گا۔ جب یہ طریقہ کار بحال ہوگا تو پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو جی ناظرین، اب ہم آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کو ویلٹ سم نہیں ملی ان لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مزید 2 سے 3 مہینے یہ کام چلتا رہے گا، آپ سب لوگوں کی ویلٹ سمیں آتی رہیں گی اور آپ لوگ اپنی ویلٹ سمیں حاصل کر سکیں گے۔ البتہ اگر آپ لوگ بے نظیر پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں، آپ کا سکور 32 سے تجاوز کر چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کو ویلٹ سم بالکل نہیں مل سکے گی، کیونکہ جب آپ لوگ ویلٹ سم حاصل کرتے ہیں اور اپنا ویلٹ اکاؤنٹ بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کے ساتھ لنک کرواتے ہیں تو اس پروسیس میں سب سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے جس میں اسکریننگ کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے آیا کہ آپ بے نظیر پروگرام کی ویلٹ سم لینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ اہلیت چیک کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو لوگ نااہل ہوتے ہیں ان لوگوں کو ویلٹ سم بھی جاری نہیں کی جاتی اور ان کو ویلٹ اکاؤنٹ بھی کھول کر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بے نظیر پروگرام کی آفیشیلی طور پر ایک پالیسی ہے کہ صرف مستحق خواتین اور مستحق گھرانوں کے ہی ویلٹ اکاؤنٹ کھولیں گے اور ویلٹ سمیں انہیں ملیں گی۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو مزید یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی جو نئی قسط آنے والی ہے اس میں آپ کو کتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس حوالے سے اس وقت تک جو اپڈیٹس آئی ہیں ان کے مطابق 13,500 کی قسط کنفرم ہے، اور اس میں اضافے کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آنا شروع ہو چکی ہیں کہ تعلیمی وظائف کی قسط میں ہر بچے کی قسط کے ساتھ 500 روپے کا اضافہ اور کفالت قسط میں 1,000 روپے کا اضافہ، یعنی کہ 13,500 کی بجائے 14,500 آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے کوئی آفیشیلی طور پر اپڈیٹس آئی نہیں۔ جو ہی اپڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور نئی اپڈیٹ بھی دینا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے یہ جو ویلٹ سمیں اور ویلٹ اکاؤنٹ والا کام ہو رہا ہے، اگر یہ کام جلد مکمل نہ ہوا اور زیادہ لوگوں کے یعنی کہ 50% سے زیادہ لوگوں کے ویلٹ اکاؤنٹ کریٹ نہ ہوئے اور انہیں ویلٹ سمیں نہ ملیں تو پھر یہ جو نئی قسط آنے والی ہے اس نئی قسط میں ویلٹ سم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ویلٹ سم آپ کو پرانے طریقے سے ملے گی، یعنی کہ سرکاری ادائیگی مراکز یا پھر پرائیویٹ دکانوں پر آپ کو یہ نئی قسط مل سکے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، ان کو ذرا غور سے سن لیجئے گا کیونکہ کافی سارے لوگ بار بار سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں نئی قسط مل سکے گی یا نہیں، تو اس کے لیے ہم اہلیت کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ویلٹ سم اور ویلٹ اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے
पैसे किस तरह से चेक करने हैं, इसका तरीका कार हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले 8171 पोर्टल पर शनाख्ती कार्ड ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस पोर्टल को इस्तेमाल करने का तरीका कार काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं कि इस पोर्टल पर आप लोग 3 तरीकों से अपने मालूमात चेक कर सकते हैं, यानी कि 3 सहूलतें इस पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पर आप लोगों ने लॉगिन करने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च में जाकर 8171 लिखना है, पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। फिर जो है कि पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल में आप लोगों ने सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, फिर 4 हिस्सों का एक कोड दिया गया है, ये कोड दर्ज करना है, फिर मालूम करें पर क्लिक करना है। तो आप लोगों का स्टेटस आगे आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को मेरी बातों से समझ आ रही होगी कि कैसे कैसे इस पोर्टल को लॉगिन करना है और मालूमात चेक करनी है। तो इस पर जो आप लोगों को स्टेटस बताया जाता है, स्टेटस आप लोगों को 3 सूरतों में बताया जाता है। पहले वैलिड सिम का स्टेटस होता है कि आप वैलिड सिम के लिए अहल हैं या नहीं, या फिर आपको वैलिड सिम मिल चुकी है या नहीं। दूसरा स्टेटस बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत का होता है कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या जांच पड़ताल में हैं, या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम से आप नाअहल हैं। और तीसरा स्टेटस ये होता है कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम के दोबारा सर्वे के लिए भी अहल हैं या नहीं। तो जिन लोगों का दोबारा सर्वे होने वाला होता है वो सब लोग अपना दोबारा सर्वे वक्त पर करवाएं। उन लोगों को 8171 पोर्टल पर इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है कि वो दोबारा सर्वे के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आपको पैसे मिल भी रहे हैं तो फिर भी आपको दोबारा सर्वे करवाना होता है, लेकिन ये 2 साल का दौरानिया मुकम्मल होने के बाद ही सर्वे करवाना होता है। तो जिन लोगों का टाइम आ चुका है वो लोग सर्वे लाजमी करवाएं, वरना वो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो जाएंगे। और इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को 8171 पोर्टल पर यह अपडेट कर दिया गया है कि नई किस्त से पहले अपना सर्वे करवाएं, वरना आपको नाअहल कर दिया जाएगा। और अब पैसे चेक करने का दूसरा तरीका हेल्पलाइन नंबर को इस्तेमाल करने का है कि हेल्पलाइन नंबर ये है बेनज़ीर प्रोग्राम का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर, नोट कर लीजिए 0800264777, यानी कि 0800 पूरा 26477। इस नंबर पर आप लोगों ने ड्यूटी टाइम में कॉल करनी होती है, यानी कि सोमवार से जुम्मा डेली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये नंबर एक्टिव होता है। इस नंबर पर कॉल करके अपनी मालूमात चेक करवा सकते हैं, मसाइल भी हल करवा सकते हैं। और अगर कहीं पर वैलिड सिम के ऊपर कटौती की जा रही है, यानी कि वैलिड सिम के ऊपर 500 या 300 रुपए आपसे मांगे जा रहे हैं, तो इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाइएगा और एजेंट का पता भी ज़रूर दीजिएगा, यानी कि एजेंट का नाम और उसकी कैंप साइट की लोकेशन, ये सब कुछ आप लोग शिकायत दर्ज करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी शिकायत पर ज़रूर अमल दरामद होगा। और पैसे चेक करने के लिए मज़ीद आप लोग वैलिड सिम और वैलिड अकाउंट का इस्तेमाल करके किसी रिटेलर से भी रब्ता कर सकते हैं। वैलिड सिम के ज़रिए आप लोगों के पैसे चेक हो जाएंगे, लेकिन जब नई किस्त आएगी उसके बाद ही वैलिड सिम का इस्तेमाल करके आप लोग अपने पैसे आसानी से चेक करवा सकेंगे। मज़ीद मालूमात नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।